ताजपुर में इंडियन रेलवे में पहली बार डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया गया है। ये सिस्टम इसलिए विशेष हो जाता है कि इसमें जो सिग्नलिंग गियर्स है, जैसे कि सिग्नल हो गया, पॉइंट और ट्रैक, इनको डायरेक्टली फीड करता है। तो नंबर ऑफ रिले की संख्या कम हो गई है और जो कॉपर केबल हमारी बहुत सारी लगती थी, एक स्टेशन पर जैसे 100 किलोमीटर भी लग जाती थी, उसकी मात्रा भी कम हो गई है। सबसे बड़ा एडवांटेज जो डायरेक्ट ड्राइव का ये है कि इसके नंबर ऑफ रिलेज कम है और कॉपर का यूज कम है, तो फेलियर्स के चांसेस कम हो गए हैं। ह्यूमन एरर, क्योंकि टर्मिनेशन कम है तो उसका भी चांसेस कम हो गए हैं। ये एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है जो कि रेलवे के सेफ्टी ऑपरेशंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे जो ह्यूमन एरर जो है वो बहुत ज्यादा मिनिमाइज किया जा सकता है। इससे ट्रेन की पंक्चुअलिटी भी इंप्रूव होगी। ताजपुर में इंडियन रेलवे में पहली बार डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया गया है। ये सिस्टम इसलिए विशेष हो जाता है कि इसमें जो सिग्नलिंग गियर्स है, जैसे कि सिग्नल हो गया, पॉइंट और ट्रैक, इनको डायरेक्टली फीड करता है और सेंस भी डायरेक्टली करता है। किसी रिले की जरूरत इसे नहीं पड़ती है। तो नंबर ऑफ रिले की संख्या कम हो गई है और जो कॉपर केबल हमारी बहुत सारी लगती थी, एक स्टेशन पर जैसे 100 किलोमीटर भी लग जाती थी, उसकी मात्रा भी कम हो गई है। शुरुआत की गई और क्या इसका कब से शुरू हुआ? ये ताजपुर स्टेशन पिछले वर्ष 8 नवंबर को कमीशन किया गया है और सबसे बड़ा एडवांटेज जो डायरेक्ट ड्राइव का ये है कि इसके नंबर ऑफ रिलेज कम है और कॉपर का यूज कम है, तो फेलियर्स के चांसेस कम हो गए हैं। ह्यूमन एरर, क्योंकि टर्मिनेशन कम है तो उसका भी चांसेस कम हो गए हैं। ये सिस्टम जो है, जो अभी लेटेस्ट सिग्नलिंग सिस्टम है, जैसा हमारा CTC हो गया, MSDC हो गया, कवच हो गया, उससे डायरेक्टली कॉम्पेटिबल है। इंडिया का पहला है ये इंडियन रेलवे का पहला सिस्टम है जो डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है। ये 8 नवंबर 2024 को कमीशन किया गया है। ये आगे भी किस तरह से मतलब इसको अन्य स्टेशनों पर भी ले जाया जाएगा अगर ये सक्सेस हुआ तो? हाँ, अभी इसको इसी स्टेशन पे इंस्टॉल किया गया है, बट भविष्य में इसको अलग और स्टेशनों पे भी इंस्टॉल किया जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा इस सिस्टम का ये होगा कि जहाँ हमारे बड़े यार्ड हैं, जहाँ पे रेलवे लैंड नहीं है, तो क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, तो इसमें जो हमारा जो लाइन इक्विपमेंट रहता है वो छोटा रहता है, एक लोकेशन बॉक्स के बराबर। तो हम जो है ऐसे यार्ड्स में भी जल्दी सिग्नलिंग सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का है उसको इंस्टॉल कर पाएंगे। इससे और क्या बेनिफिट देखते हैं जो मेट्रो शहर है, बड़े शहरों में अगर इस तरह का इंस्टॉल करते हैं, या जो हादसे होते हैं उसको लेकर? देखिए, जो मेट्रो, जैसे कि मैंने आपको बताया, बड़े शहर या हमारे जितनी भी बड़ी सिटीज हैं उसमें रेलवे लैंड का थोड़ा सा समस्या रहती है। इसकी स्पेस रिक्वायरमेंट कम है, तो ये सिस्टम वहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। और जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें कितना ही कारगर है उसको? देखिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रिलेज कम है, फीड डायरेक्टली गियर्स को जा रही है, आप डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, तो ह्यूमन एरर के चांसेस कम है। किस तरह ये काम करता इसमें डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, जैसे सिग्नल ऑपरेट करने के लिए 2 तरीके के कार्ड होते हैं, AC कार्ड एंड SG कार्ड, और एक DC सप्लाई 24 सप्लाई रिले ऑपरेशन के लिए जो रहती है वो उसका एक डिफरेंट कार्ड होता है। सर, टेक्नोलॉजी कहाँ की है और उसके लिए क्या खास मतलब ट्रेनिंग दी गई है इसको ऑपरेट करने की? यहाँ पे जो इस टेक्नोलॉजी जो क्योसन जापान से मतलब संबंधित है, तो उनके जो इंजीनियर्स हैं वो आए थे, उन्होंने ट्रेनिंग दी है हमारे स्टाफ को। और जो फर्म TSTS जिन्होंने इसको इंस्टॉल किया है, उनका टेक्निकल सपोर्ट भी हमें मिलता है। ताजपुर स्टेशन पे डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया है। डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो एक बहुत ही एडवांस सिस्टम है जिसमें हम जो रिले होती हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है वो पूरी तरह रिले बेस्ड है, जिसमें खूब सारी रिले लगती हैं और लाखों जो है उसमें वायर लगाए जाते हैं। इनकी बार बार लाइट बंद चालू हो रहा है ना? रिटेक करें। सर, ये DDEI सिस्टम किस तरह काम करता है? पश्चिम रेलवे के ताजपुर स्टेशन पे भारत का पहला डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया गया है।
ये एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है जो कि रेलवे के सेफ्टी ऑपरेशंस के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अब तक जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग हमारा होता है उसमें हम रूट रिले जो यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होते हैं और उसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, फेलियर्स की भी उसमें गुंजाइश रहती है और उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होता है उतना ही ज़्यादा। अब जो डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी है उसमें हमें रिले की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो गई है। अब जो है कि डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी में जो मेन सिस्टम है वो ट्रैक के साइड में जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। उसमें बीच में रिलेज की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे कि ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा सेफ है, ट्रेन के सेफ ऑपरेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे जो ह्यूमन एरर जो है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज किया जा सकता है। इससे ट्रेन की पंक्चुअलिटी भी इंप्रूव होगी क्योंकि सिग्नल फेलियर्स में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। कवच से भी ये सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि इसको हमने पहले ही कवच कंपैटिबल बनाया हुआ है कि जब हम कवच इंप्लीमेंट कर रहे हैं सेक्शन वाइज, तो जहां भी ये सिस्टम लगेगा वहां पे हमें कवच के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कवच का जब सिस्टम वहां इंप्लीमेंट होगा तो हम कवच को इसी के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे और ये कवच कंपैटिबल है तो कवच वहां पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसके पहले जो हमारा सिस्टम था वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग अभी भी है बाकी सारे स्टेशंस पे, उसमें रिलेज का रिक्वायरमेंट होता है। रिलेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट अब ये उससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। वर्किंग स्टाइल जो था पहले वो किस तरह से होता था, अब डिफरेंस क्या होता है? इसमें डिफरेंस अब ये आएगा कि जो ट्रेन्स हमारे ऑपरेशंस हैं वो सेफ हो जाएंगे क्योंकि जो हम पॉइंट हम सेट कर रहे हैं या हम सिग्नल्स दे रहे हैं उसमें हम रिले को यूज़ नहीं करेंगे, कॉपर वायर का यूज़ नहीं करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करेंगे। तो हमारे जो इंस्ट्रक्शंस कैरी कर रहे हैं हमारे सिग्नल्स तक, वो इंस्ट्रक्शंस कहीं भी हैम्पर नहीं होंगे और वो सिस्टम जो है प्रॉपर तरीके से चलेगा। ताजपुर पहला स्टेशन ऐसा होगा, इसके बाद सेकंड? ये ताजपुर हमारा नवंबर में हमने इसको कमीशन करा है डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को, और इसका अभी हम स्टडी कर रहे हैं पूरी तरह से। इससे हमें जो सीख मिलेगी, हम इसमें जो हमारा एक्सपीरियंस होगा उसको हम और ज़्यादा आगे फिर इम्प्लीमेंट करेंगे और ये अगर स्टेबलाइज हो जाता है तो हम इसको आगे भी और स्टेशंस पे भी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।